हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। एज इन क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है। देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है, बुक भी है और वीडियो भी रिलीज़ हुई है सागर परिक्रमा पे। सागर परिक्रमा सभी कोस्टल एरिया, वेस्ट ईस्ट दोनों कोस्टल एरियाज में जितने भी मछुआरे हैं सबको लेके बेसिकली डेवलपमेंट एंड ऑल सबके लिए अक्टूबर में 23 में दिस हैज़ बीन इनिशिएटेड। तो अभी क्वेश्चन क्या है, अभी न्यूज़ क्या आई है, इस पे एक बुक और वीडियो रिलीज़ की है। किसने रिलीज़ की है? पुरुषोत्तम रुपेला जी ने रिलीज़ की है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में बन के आ गया, ठीक है। इस बुक का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, या बुक है किसके बारे में? सागर परिक्रमा यात्रा के बारे में ही है कि कैसे कितना डाइवर्स कल्चर या मैरीटाइम जो रूट है उसके बारे में, या जो 12 फेजेस हैं परिक्रमा के उसके बारे में, एक्सप्लोरेशंस, सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में मेंशन है, राइट। जो बुक है उसमें 7 चैप्टर्स हैं दैट जो कवर करता है सागर परिक्रमा के पूरा ओवरव्यू, उसका डिटेल्ड कि कैसे क्या होता है, पूरी जर्नी जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की पूरी जर्नी है वो इस बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। डॉक्यूमेंट विल प्रोवाइड एक इनसाइट चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं, फिशरमैन हो गए, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रिलीजियस थिंग्स, उस सारी चीज़ों को इनकम्पास करती है वो एक बुक जो अभी रिलीज़ की गई है, ठीक है। एंटायर परिक्रमा जो पूरी परिक्रमा है वो बेसिकली शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से उसको बताया गया है। एग्जीबिशन एक्टिविटीज़ में लाइक एग्जिबिट की गई हैं एक्टिविटीज़, इवेंट्स, इंट्रैक्शन हुई है यूनियन मिनिस्टर की, जो भी जिनको भी बेनिफिट मिला है बेनिफिशरीज उनके साथ, ठीक है। वीडियो जो कैप्चर की गई है वो भी जो हर्डल्स फेस करते हैं फिशरमैन उनके ऊपर ही, या जो भी पूरा प्रोसीजर रहा उसके ऊपर ही पूरी वीडियो थी। 8% अगर आप शेयर देखोगे ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में तो इंडिया जो है 8% का शेयर है, प्लस 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है इंडिया, 2nd लार्जेस्ट एक्वा प्रोड्यूसर है, एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर है, 4th लार्जेस्ट टॉप सी फूड एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड इंडिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, और हमेशा से ही समुद्र मछुआरे जीवन का मेन रहा है सोर्स, राइट। वाटर इज़ लाइफ, यू नो, एंड द पीपल एसोसिएटेड विद इट वर्किंग ऑन अभी जो है मतलब सी फूड कह लो, ठीक है, या फिर फिशेस कह लो, बहुत सारे लोग वेरियस कंट्रीज़ में दे यूज टू हैव इट, राइट। बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन आज भी हैं एंड वेजिटेरियन भी है, इट्स जस्ट नॉट गो फॉर दैट, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, ये डे रह गया था, आई थॉट टू कवर इट अप, राइट। I know today is 18 and this day was celebrated on 14, but रह गया था तो I thought इसको कराया जाए। अच्छा, थीम क्या थी? वाटर फॉर ऑल वॉज द थीम। इस बार की थीम थी वाटर फॉर ऑल, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, ठीक है। जो नदियाँ हैं कितनी महत्वपूर्ण है, ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, राइट, बेसिकली। एंड इट वॉज फर्स्ट being approved, or you can say जो first international meeting of people impacted by dams हुई थी, पहली मीटिंग वो 1997 में हुई थी ब्राज़ील में, और इस बार जो था वो 27th डे था, 27th एनिवर्सरी थी इस डे की, राइट। चलो आगे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई थी, उसने अप्रूव किया है एमओयू बिटवीन इंडिया और किस कंट्री के, इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स। तो दिस हैज़ बीन डन बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ठीक है। एक और हुआ है दैट इज़ आई थिंक बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। हाँ, दिस इज़ नाउ अगर इन द फील्ड ऑफ आपसे पूछा जाए एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स तो दैट इज़ भूटान। थिम्पू जो है वो कैपिटल है, राइट। और भूटानीज नगलट्रम जो होती है वो करेंसी होती है, ठीक है।
LI, ठीक, दिस इज दी करेंसी। अब बात करते हैं MOU की जो इंडिया और भूटान के बीच में हुआ है। दिस इज बीन साइंड बिटवीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर from the government of India and Department of Energy, Ministry of Energy and Natural Resources from the Royal Government of Bhutan. And this MOU basically aim to assist Bhutan उनके एनर्जी एफिशिएंसी में हेल्प करने के लिए बेसिकली ये हुआ है। उनका जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको बेटर लेबल की, बेटर स्टार लेबलिंग उसको भूटान को प्रोवाइड करवाना, ठीक है, दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तो बेटर आप कह सकते हैं सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए दिस MOU, और यू कैन से बेटर स्टार लेबलिंग प्रोवाइड करने के लिए जैसा MOU हैज़ बीन डन बिटवीन इंडिया एंड भूटान, एंड बेसिकली द फील्ड एक्सटेंडेड cooperation in the field of energy efficiency and energy conservation measures, right। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की, ठीक है, उस इन स्टेटमेंट्स में से हमें नॉट करेक्ट बतानी है। देखो अगर इसकी बात करें, चलो पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। आउटले 500 करोड़ का है, फिक्स्ड आउटले है, 4 महीने की है स्कीम, जो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम जो है वो 4 महीने की स्कीम है, 500 करोड़ का फिक्स बजट तय है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, दिस इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड दिस इज बेसिकली अ विजन ऑफ PM's जो आत्मनिर्भर भारत है उसको प्रमोट करता है ये, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट वन। तो सिर्फ सेकंड ही गलत है, तो जो 2 होगा वही सिर्फ गलत है, तो नॉट करेक्ट में सिर्फ एक ही हो जाएगा। एंड व्हाट इज इट एग्जैक्टली, अगर बात करें तो दिस स्कीम जैसा भी हमने बात की मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा दिस इज बीइंग इंट्रोड्यूस, राइट। एंड दिस बेसिकली ग्रोथ जो है EV सेक्टर में उसको बढ़ावा देने में दिस स्कीम विल बी हेल्पफुल। जो भी लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं EV सेक्टर में, दिस विल बी मोर हेल्पफुल टू दोज पीपल एंड दिस विल, जैसे मैंने बोला था फंड तो 500 करोड़ का ही है और 4 महीने का जो पीरियड है वो भी है अप्रैल 2024 से 31 जुलाई तक का, ठीक है। दिस इज बीइंग डन फॉर द फास्टर एडॉप्शन ऑफ, जो जैसे आप बोल सकते हो 2 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, जो EV मतलब जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हो गए या इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स हो गए, उनका जो फास्टर एडॉप्शन है वो जितना ज़्यादा बेहतर, जितना ज़्यादा लोग ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, दिस दैट विल बी बेटर, राइट। बेहतर एक कल की शुरुआत करेंगे, राइट। एंड जो ग्रीनर की तरफ जो जाने का एक हमारा है कि वी विल गो टू द ग्रीनर वर्ल्ड, वो भी पूरा होगा। और जो डेवलपमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो, वो पूरा इकोसिस्टम है, दैट विल ऑल्सो बूस्ट, वो बूस्ट होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी मस्ट हैव 2 व्हीलर 3 व्हीलर इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड, जैसे ई-रिक्शाज हो गए या ई-कार्ट्स हो गए वो। Greater emphasis is provided on the affordable and environment friendly public transportation option for masses, and the scheme will be applicable mainly for the 2 wheelers and the 3 wheelers। Registered जो commercial registered हैं उनके लिए भी, and अगर जो commercial use में हैं जैसे प्राइवेट या कॉर्पोरेट या ओन खुद का ही है, दैट विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। एंड स्कीम विल ऑब्वियसली प्रमोट एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव रीसाइलेंट EV manufacturing industry and this will promote the आत्मनिर्भर भारत again, right। चलो आगे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया ने MOU साइन किया है, MOU साइन किया है विद ITI दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इजिप्ट, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो इंडिया और इजिप्ट का साइन हुआ है वो ये है ताकि जो वर्कफोर्स है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, राइट, स्किल गैप है, इंटरनेशनल कॉपरेशन है, इन सब मुद्दों पे ये MOU साइन हुआ है। बीइंग इट एम्प्लॉयमेंट, बीइंग इट द स्किल गैप, बीइंग इट द इंटरनेशनल कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट,
और वर्कफोर्स स्किल्स, इन सभी मुद्दों पे, इन सभी बातों पे MOU साइन हुए हैं। एंड ब्रॉडन एरियाज भी यही हैं। दिस includes the curriculum and training material development, exchange of trainers, experts, mutual recognition of certificates, sharing of virtual labs facility, offering of postgraduate diploma, technical certificates भी provide किए जाएंगे इंटर्न्स को जो नॉमिनेट किए जाएंगे ITI इजिप्ट के द्वारा। एंड BTech MTech प्रोग्राम्स भी ऑफर होंगे इजिप्ट स्टूडेंट्स को। फ्री डिजिटल लिटरेसी फ्लैगशिप कोर्सेज भी ऑफर की जाएंगी इजिप्टियन स्टूडेंट्स को, राइट, थ्रू द NIE LIT Academy of from India. This all will be given to Egyptians, right, according to this MOU, and this has been signed on some days back in Egypt. ठीक है, Ministry of Communication and Information Technology of Arab Republic of Egypt has signed the MOU with NIE LIT, that is National Institute of Electronics and Information Technology of India, right. चलो आगे चलते हैं। कौन अपॉइंट हुआ है प्रेसिडेंट पैरा ओलंपिक कमेटी के? पहले कौन थी? पहले दीपा मलिक थी। अब कौन अपॉइंट हुए हैं? अब देवेंद्र झझारिया अपॉइंट हुए हैं। देवेंद्र झझारिया खुद पैरा ओलंपिक देवेंद्र झझारिया खुद पैरालंपिक रह चुके हैं, मेडल्स जीते हैं इन्होंने। जैवलिन थ्रो करते थे ये, तो ही इज़ अ जैवलिन थ्रोअर, ठीक है, एंड ओके थ्रोअर, राइट। एंड इन्होंने गोल्ड, आप देखोगे तो पहला गोल्ड जो इन्होंने जीता था वो 2004 के समर पैरालंपिक्स में जीता था, एथेंस में हुआ था। एंड 2016 में भी इन्होंने रियो डी जेनेरियो में सेकंड गोल्ड मेडल जीता। एंड ही इज़ द वन who become India's most decorated Paralympic player by winning the third medal. एंड सिल्वर जीता इन्होंने 2020 समर पैरालंपिक्स टोक्यो में, ठीक है। पैरालंपिक्स कमेटी की बात करोगे तो 1992 में फाउंड की गई थी, राइट। एंड 2 गोल्ड और जीते थे इन्होंने, तो काफ़ी अवार्ड्स काफ़ी मेडल्स ये जीत चुके हैं। एंड नाउ ही इज़ द प्रेसिडेंट, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया। इनसे पहले दीपा मलिक थी, ठीक है। और इनका नाम मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सुना नहीं होगा, ठीक है, सही है। चलें आगे, चलो। पहला वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये भी रह गया था, तो आई थॉट टू कवर इट। पहला वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो ऑब्जर्व किया जाता है वो किया गया था 1983 में, ठीक है। अब 15 मार्च, दैट आई फॉरगॉट, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व होता है? दिस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 24 ऑफ डिसम्बर, ठीक है। ये 24 दिसंबर को नेशनल, और वर्ल्ड की बात करोगे तो 15 मार्च। और पहली बार वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मना था? 1983 में, ठीक है। इस बार की थीम देख लो, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर, ठीक है। थीम इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन दोबारा करवाया, ठीक। नहीं तो आपको जो फ्री PDF मिलती है उसमें तो ये होगा ही, बिकॉज थीम इंपॉर्टेंट है, आई थॉट टू कवर इट, राइट। फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। चलो आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसने साइन किया है एक 23 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट, ताकि एनहेंस हो सके एंड टू एनहेंस एक्सेस टू क्वालिटी फिनटेक एजुकेशन। फिनटेक एजुकेशन को बेसिकली जानना, इनोवेशन, रिसर्च, और इन सभी चीज़ों में गुजरात इंटरनेशनल, दैट इज़ गिफ्ट सिटी जिसको आप बोलते हैं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी में बेसिकली टू एनहांस एक्सेस क्वालिटी फिनटेक एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन एट गिफ्ट सिटी. This loan agreement has been signed between India and ADB, that is Asian Development Bank. मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट इसके मसात्सुगु असाकावा है,
ठीक है, मसत सुगु असाकावा इज दी प्रेसिडेंट। ठीक है, मलेना फिलीपींस में जो है हेडक्वार्टर है इस मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। ठीक, तो दिस अगर प्रोजेक्ट की बात करें, लोन एग्रीमेंट की बात करें, दिस इज टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट, ताकि जो फिनटेक एजुकेशन है उसको बूस्ट मिल सके, स्टार्टअप रेट्स बेहतर हो सके, उनको बूस्ट मिल सके, फिनटेक रिसर्च इनोवेशन में भी काफ़ी मदद मिल सके। दिस विल ऑल्सो एस्टैब्लिश इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफर करेंगे इंडस्ट्रियल अलाइंड फिनटेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दोज हु मीट दी industrial, that is international standards. Institute will strengthen innovation and entrepreneurship by supporting startup, जो वो startup जो basically महिलाएं चला रही हैं उनको, ठीक है, through the incubation and acceleration services. This will also collaborate with the industry and venture capital funds to support the growth of the fintech startups, basically for the fintech startup, for the research of fintech startup, for the education of fintech startup, this loan agreement has been signed, right? आगे चलते हैं। इंडिया ने साइन किया है MOU किस कंट्री के साथ? ऑन कोऑपरेशन इन द स्फीयर ऑफ लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंडिया ने सिंगापुर के साथ MOU साइन किया है। अब ये जो MOU साइन हुआ है वो सिंगापुर के साथ हुआ है, ठीक है। इस MOU में, दिस MOU इज बेसिकली ऑन दी कोऑपरेशन बिटवीन जो दो कंट्रीज़ के एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, या मैटर रिलेटिंग टू द प्रमोशन ऑफ रोबस्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन द वेरियस रिस्पेक्टिव कंट्रीज़, या फिर जॉइंट कंसल्टेशन कमेटी का जो है एस्टैब्लिशमेंट, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है MOU का वो चेक किया जा सके, बेसिकली वो देखा जा सके, ठीक है। बेसिकली क्या है, लॉ आप बोल सकते हो, लॉ और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अक्रॉस दी नेशंस, अक्रॉस द कंट्री, in various countries. This has been signed to keep a check or to be in cooperation with that, right? So this has been signed between India and the Singapore, right? चलो आगे चलते हैं। किस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर जैन स्टडीज इन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर कैंपस, जिसकी टोटल जो कॉस्ट है वो 25 करोड़ की है। तो ये अगर मिनिस्ट्री की बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, ठीक है, बी आंसर है। और पूरी बात क्या है वो देखते हैं। तो देखो पूरी बात कुछ इस तरह है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उन्होंने पंचप्राण से इंस्पायर होकर, जो प्रधानमंत्री का पंचप्राण है उससे इंस्पायर होकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत स्टैब्लिश किया है, स्टैब्लिश फॉर द सेंटर ऑफ जैन स्टडी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में, इंदौर में जो कैंपस है उसमें 25 करोड़ की लागत है टोटल। और जो ये प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये बेसिकली प्रिजर्व करेगा, प्रमोट करेगा जैन, जो जैनिज़्म है उनकी हेरिटेज को, उनके इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को। इट विल ऑल्सो एनहेंस ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, जैनिज़्म की जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी बढ़ाएगा। प्रिंसिपल और प्रैक्टिस जो भी इनकी कम्युनिटी एंगेजमेंट या इनकी कम्युनिटी के द्वारा की जाती है उस सबको भी। एंड अलाइन विद द पर्पस ऑफ विकसित भारत, PM मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के साथ दे हैव कोलैबोरेटेड फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ जैन कम्युनिटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जैन कल्चर हेरिटेज एंड द नॉलेज अलॉन्ग विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद द जैनिज्म एंड द जैन कल्चर ओवरऑल, right? So this is just to boost the Jain heritage, Jain culture, Jain things. This has been done, right? So this was okay. This was it from today's session. I hope you guys would have liked it. थोड़ा फास्ट था, I know, but if you guys have liked it तो like कर देना। प्लस अगर आपके पास कुछ भी कहने को, बताने को हो तो you can definitely tell us in the comment section. Thank you.